पवित्र भूमि है, भारत की भूमि। अब आकाश से देवता का विमान जा रहा, भगवती जानता है अभी भगवान शिव ने पूछो प्रभु ये सब देव स्त्रियां सज धज कर खटे जा रही है, काई है, जना पूरी बात बताई। बोले देवी थारे पिताजी दक्ष प्रजापति यज्ञ को आयोजन करे है, और मैं पहले हाथ जोड़ के थी क्योंकि आपने समय को नहीं लिए, मैं बहुत संक्षेप में आया था, आपने बता रही हूँ केवल भूमिका बढ़ावा के लिए। लेकिन क्योंकि ब्रह्म सभा में मांगे तकरार होगी और आपस में भी दिनों पे फेर मारने लगा, इसलिए मारे से फेर के कारण तुम्हारी पत्नी उपासे पे भूल गा, तू पुत्री भी है वहां की, थारे से भी बतो विरोध में कर लियो। इसके पीछे कारण का ये अटिन लीला दूसरी दक्ष मन में सोचो कि मारी बेटी है जबकि शिव ने फटकार सी का बड़ा बाप क्यों लड़ियो, अरे बटी ने शिव जी लागा समाधि में 87,000 वर्ष की। दक्ष के मन में वो भाव यो कि बेटी भी आई को नहीं समाचार को नहीं को मतलब बाप भी शिव के बराबरी होगी, तो आप बुद्धि भ्रष्ट हुई ना। तो महाराज भगवान शिव कहे कि मारा बेर के कारण तो भी भूल गा, और देवी आमंत्रित को नहीं करिया। सती जी क्यों कोई बात कोई नहीं, गलती है, माँ बाप है, जैसा भी है पूजनीय हुए, मैं जार बान थोड़ो समझा छू तो बान अकल है अजैसी ज्ञान अजैसी, और माँ बाप तो नहीं बुलावे तो भी जापान कोई घाटो तो है ही कोई नहीं, माँ बाप को तो बिना बुलाए अभी भगवान जा सके है। भगवान शिव की बात तो सही है, माँ बाप के बिना बुलाए जाए जा सके है, लेकिन वे बुलावा भूल जावे और जावे न जना के ओ हो बेटा बढ़िया करियो तू आएगी, मैं तो भूल को अपन तू चोखो करियो राजी हुए जना जावा उठाए तो है, तू जावे वो क्रोधित हुए तारो अपमान करे, बठे नहीं जाना चाहिए। हाँ, माता के पिता के हटी गुरु के स्वामी के आकन बिना बुलाया जाए बिनु बोले न संदेया, लेकिन विशेष बात है तदपि विरोध मान जे कोई, तदपि विरोध मान जे कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान जे कोई, तदपि विरोध मान जे कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। तो बैठे जाओ कल्याण को नहीं जाया जाया बाद में विरोध मान ले अपमान कर दे। सती जी क्यों देखो क्यों वो भगवान मत जाशु, पहली तो समझाशु नहीं समझ जन लाइन में लिए पड़ जाशु। भगवान शंकर बहुत समझाया, अपन मन में विचार करियो कि आ लीला होनी है। अब राम जी था सीधी नहीं खुशी, और शायद इसलिए भी दिन हुई कोई नहीं मानने से कान कहे थारो राम सुध जिया कर लगा ना आई कहो ठीक है, नहीं मानने तो थारो राम सुध जिया। अब आज शंकर भगवान गई कहीं कहीं इन्हें थोड़ी सी गुमार कह दी है, ओ ये सोई जो राम रची राखा, सोई जो राम रची राखा, को कर तर के बढ़ावे साखा, को कर तर के बढ़ावे साखा। होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा, को कर तर के बढ़ावे साखा, को कर तर के बढ़ावे साखा। होई सोई जो राम रची राखा, को कर तर के बढ़ावे साखा, को कर तर के
भृंगी नंदी साथ में दिया, वो नंदी पर सवार सती जी रवाना हुआ। तो देखो बई गण, अब ध्यान दीजिए बात को, बई शिवगण जका वेदा को जल पियो हो दिला उन्हीं ने बन ही साके कर दिया। बोले थे जाओ और थाने में संभला बन दियो, इको ध्यान राख दियो। पहली कथा कही ना, वेदा को जल पियो, जगह भगवान शिव वरदान दियो कि बिना पढ़िया ही थाने वेदा को ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाएगी। मन साके कर दिया। बोले थे को ध्यान रख बोला। अब महाराज सती जी विशाल चंदो तन लियो, वितान तन लियो, आजकल भी तंबू टेंट बोलते हैं। सती जी प्रवेश द्वार पर नंदी बनेंगे और गणन कह दिए, बोले देखो मैं जटेता आदेश नहीं दूं, बटेता थाने भीतर आऊं को नहीं, हटे प्रतीक्षा करो मेरी। अब जगदम्बा को आदेश तो मानना पड़े और कह दियो भाई भीतर भीड़ है और असुविधा हुए, मेरा आदेश बिना कोई आवलो नहीं। सती जी भीतर पहुंचा तो देखियो महाराज बाणा देख लिए, लेकिन वह दूर से मुस्कुरा, मन तो करे मिला, लेकिन दक्ष को कह दो बैठा को नहीं वो बावड़ियो भी सती ने लिए रास गए। क्योंकि देखो जब बेर हो जावे ना तो बहुत ही कुछ शब्द निकले, वो ले रास गए। कोई भी यूं बात कर ली ना तो बिन और का डूला बटेरा पकड़ी, इसलिए बेटियां असर डर गई, दूर से देख थोड़ी सी मुस्कुराई, नीचे नजर करी और भीतर जगह को बनेड़ो ना प्रवेश को जो कक्ष बटे प्रवेश करके दिखी कोई सामने दिखी तो बोलना पड़ जाए, और बोल गया तो बाप नाराज हो जाए। केवल एक माँ ही दिखी देख करके नेत्रा से भी आंसू झरिया, लेकिन महाराज शास्त्र के भाभी नीची गर्दन करती कर ली और भीतर प्रवेश करके रोती रोती, क्योंकि शास्त्र कहे है पति ही परम धर्म है, मैं भी धर्म को त्याग किया। अब सती जी पिता की तरफ देखी, भी पूरी सभा ने देखी, कतौ ने देख शंकर कर भागा, कटे भी शंकर भगवान को स्थान दिखाई को नहीं दियो। जना महाराज अति देर ऋष बनी, अब तुरंत ही रोम रोम में ऋष व्याप्त हुई। भगवान शिव को अपमान, और हत्ता क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर पहले तो सभा ने कहो, बोले सुना ध्यान, क्रोधित होकर सुने हूं सभा सभी सकल मुनिंदा, सुनहु सभा सभी सकल मुनिंदा, कही सुनी जिने शंकर निंदा, कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा। हे सभासदों, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे देवताओं, सत्यानु सुन लो। जको भगवान शिव की निंदा करी है, जको सुनी है, बन सन तुरंत ही फन फले मिलसी। और वो हमारा बाप है ना, इन तो बहुत पछताणु पड़सी, भली बात पछताव पिताऊ, सौ फल तुरंत लहब सब काऊ, भली बात पछताव पिताऊ। क्योंकि शास्त्र कहे है कि भगवान विष्णु और शिव की जो निंदा करे है, वो निंदा करवालो ही नरकगामी को नहीं हुए महाराज, सुने वो भी नरकगामी हुए। कौन कौन की निंदा बताइए सती जी? संति शंभु श्री पति अपवादा, संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए तहाँ जय असी मर जादा, सुनिए तहाँ जय असी मर जादा, काटिए तासुदीप जो बसाई, काटिए तासुदीप
एक तो संत ऋषि भगत, संत को मतलब कहीं हुए वस्त्र से कोनी हमारा जो भजन करे शरणागत है भगत है। एक भगवान शिव और एक भगवान नारायण। आकी अगर कोई निंदा करे और सुने बार बराबर पाप को अधिकारी हो। इसलिए भगवान की संत की निंदा नहीं सुननी चाहिए, नहीं कहनी। और विधान का ये बोले थाम सामर्थ्य है तो भी जीव काट लो, काटिए तासु जीव जो बसाई। और ताकि हिम्मत नहीं योजना खाई बोले श्रवण मुंह दिन तो चलिए पर आई, बोले कान का आंगली दलियो आटी सुनो मत एर बजाओ भाग जाओ, पर भगवान की निंदा मत सुनो। काटिए तासु जीव जो बसाई। अब देखो जमानू आजकल दूसरो है, इसलिए जीव काट वालों काम तो हुए कोई नहीं केस कोर्ट के चक्कर काटना पड़े। इसलिए यहाँ की जगह रहना नहीं चाहिए। काटिए तासु जीव जो बसाई, काटिए तासु जीव जो बसाई। श्रवण बोधिन ते चलिए पराई, श्रवण मुदिन ते चलिए पराई। और महाराज पिता ने कहे, अब बाप को नहीं कहे पिताजी को नहीं कहे, कहीं कहो हे दक्ष प्रजापति। ध्यान दीजिए कितनी बड़ी बात। भगवान से अगर संबंध नहीं है तो वास्तव में आप लोग वो संबंधी है ही। आप भगवती शिक्षा दी है। तुलसीदास जी कहीं कहो नाते नेह राम के मनियत, सुरद्य सुसभ्य जहां लो, अंजन कहा आंख जय फूटे बहुतक और कहा। अरे वो काजल का ही काम को जो क्या फोड़ दे, काहे करे भी काजल को, वो संबंधी का ही काम को जो भगवान के विमुख हुए। वो दक्ष हमारा बाप है, अशिक्षा दी है, लेकिन वो शिव से विमुख है। इसलिए मैं सारा संबंध से त्यागू हूं, सारा संबंध छोड़ रही हूं। और पिता को नहीं कहो, काहे कहो हे दक्ष प्रजापति, वो शरीर थारे से उत्पन्न है। शिव पुराण में लिखी है जब भगवान शिव मन दाक्षायणी कैसी, दक्ष की पुत्री कैसी, तो मैं लज्जित हुई ऐसू यहाँ लगा लज्जा में कलंक में शरीर में मैं रखूं कोनी, क्योंकि वो शरीर शिवद्रोही से उत्पन्न है। बोलो मां महेश्वर भगवान की जय। और आ कह करके अस कहीं जोग अगणित अनुजारा, भयं सकल मक हा कारा। यज्ञ कुंड के समीप विराजमान हुआ और योग अग्नि प्रकट का होकर के तुरंत ही प्राणा को विसर्जन कर दियो, तुरंत ही। अब हमारा शरीर प्राण विसर्जन करियो। अरे महाराज को हमारा बोलो हवन का मान मरगी। देखो आ है महामाया बुद्धि मादी ने समझ करने से क्या कूड़ है, रोड़ो माचो अरे सती तो मरगी। बताए नहीं आ चरम चक्षुआ से इस स्वरूप ने कोई जान को नहीं सके महाराज। दिव्य मददामित्य चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम, बिके लिए दिव्य नेत्र चाहिए, भक्ति का नेत्र चाहिए। जनाई का स्वरूप न कोई जीव समझे, जनाई का स्वरूप न जीव जाने। साग्य मतलब माँ का भाई मामा। जान क्या क्या कोई नहीं जान सकिया। कोई सोचे भाई ये परिवार में तो प्रकट हुई है तो मैं तो जान क्या क्या सासरा वाला जान क्या क्या। एक खाते को टाबर महाराज देखा नानू तो सुतार कहता हेल्पो जान दो। तो महाराज सोई जानी जे देव जनाई, जखन तू जना को चाहे वो जाने तन वो जाने वाला। और जनावे तुमने जो तेरी दृढ़ शरणागति ले ली है। कहा ठाकुर सा जन्म की भक्ति हुए भाई, अनको तो शरणागति भी ली, लेकिन बुरो जी तो शरणागति भी कौन ले इसकी बेचारो, बुलाकर हाथ मस्तक पर रखिए।
इसलिए हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना कारण दया करवानी भगवती है माता। परमात्मा ही बिना कारण दया कर। तो अंजन कहा आंख जे फूटे बहुतक और कहा लो। अरे वो काजल काहे काम को जगह से आंखें फूटे जावे, बिंदगारी काहे करे, मैं संबंधी काहे काम का, जो भगवान शिव से द्रोह करे। इसलिए मैं त्याग करूं, इसलिए शरीर को, क्योंकि मारो इस शरीर को संबंध रहे सिद्धार्थ से। दक्ष शुक्र संबुद्धि ये दे, तारा तेज से शरीर प्रकट हुए, मैं इस संबंध में ही खत्म करूं। और जब शरीर छोड़ो तो भयं सकल मक हाकार माच को महाराज रोड़ो पे तो माचो जो नंदी प्रंगी भाग्या खाइयो माय ने बगड़ा ने भी क्यों बोले मान तो माँ को आदेश मैं नहीं बुलावा देता जाऊं। नंदी प्रंगी भीतर आया, बहुत रोया और महाराज दक्ष यज्ञ विध्वंस करवा लग गया। तो भृगु ऋषि रक्षोग्न सूत्र के द्वारा विभु नाम का देवता प्रकट किया और वे रिभु है, वे नंदी प्रंगी ने और कुछ शिवगण हापन मारकर भगा दिया। दाल को निकली बटी ने नारद जी जाकर के भगवान शिव ने वो संदेश दियो, बोले थका गणा ने भी कूट लिया, नंदी प्रंगी ने भी कूटियो और सत्य जी तो शरीर त्याग दिया। अब देखो एक विशेष बात है, शास्त्र में ये भगवान शिव कोप करियो, लेकिन वास्तविकता है भगवान शिव तो करुणा अवतार माने जाए, फिर कोप किया कैसका। अब कहेगा कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा की मूर्ति है। कोप को नहीं महाराज, कोई संतान बिगड़ जाए तो भी थप्पड़ की मारनी पड़े, लाइन पर लेबा के लिए। अरे टापर बदमाश थप्पड़ कौन लगाओगे? तो जगत मात भी तो शंभु भवानी, भगवान शिव शक्ति जगत का माता पिता है, इसलिए अपन सुधार कर थप्पड़ भी मिल रहे। इसलिए दक्ष ने दंड देना जरूरी हो। भगवान शिव जटा उखाड़ी शिला पर दे मारी, विषय ही महाराज महाभयानक आकृति प्रकट हुई, भयंकर आकृति प्रकट हुई और बा को नाम हुआ वीरभद्र। बोलो वीरभद्र भगवान की। तो भयानक आकृति, विशाल शरीर का, आकाश कर रही हो तो विशाल शरीर, और मान देखो तो भया हुए महाराज भयंकर। तो भयंकर ने शास्त्र में भैरव गवे, भैरव को तात्पर्य है भयंकर, और दुष्टा के लिए वो काल स्वरूप है, इसलिए शास्त्र में को नाम भैरव हुए महाराज। बोलो भैरवानाथ की हो। देखो सृष्टि में दूसरा भैरव जी है, पहला भैरव जी है काल भैरव, जिसका सृष्टि के प्रारंभ में शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। फाल्गुनी कृष्णा चतुर्दशी ने श्याम का प्रकट हुआ। बाको नाम है काल भैरव। ब्रह्मा जी को 5 माथो काट्यो, और जब वो माथो चिपको ब्रह्मा जी झूठ बोले ने, कपट करियो ने, जगह बाता से झूठ बोलिया वो काट्यो ने 4 माथा एरिया। तो वो माथो चिपको क्योंकि ब्रह्म त्यागी ने ना भगवान शिव के पृथ्वी पर घूम, और जो कोई स्थान में सौ ज्यादा प्रिय है बेटे जाता है वो मातो तेरो छूट जैसी जटिल, ये मान लीजिए तेरा पाप नष्ट होगा। तो घूमता घूमता महाराज काल भैरव काशी पहुंचा, तो मस्तक हटगो भी स्थान को नाम है कपाल मोचन तीर्थ, काशी में है। बटे स्थान भगवान शिव को प्रिय मान करके काल भैरव तपस्या करी, भगवान शिव प्रसन्न हुआ और वन काशी का कोटवाल बनाया और वरदान दियो कि थारा आदेश के बिना महाराज दर्शन करची तो बिन फल मिले पुण्य। तो पहला भैरव काल भैरव है और दूसरा भैरव वीरभद्र है। एक भैरव और हुआ जगह को नाम कीर्तिमुख हुयो, वह बहुत भगवान शिव ने प्रिय है। भगवान बान प्रकट तो कर दियो लेकिन बाग भूख पैदा कर दी। बोले भगवान काहे गाँव भूख ला रिक पे, भगवान शिव समाधि में बोले खुद नहीं खा ले, तो कह आपका हाथ पर खाएगा। जरा भगवान शिव की दृष्टि प्रिय बोले हटे रुक जाओ और तृप्त करियो। प्रसन्न या बोले मारी आदेश मान तू खुद न खाएगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं।
इसलिए थारा आदेश बिना कोई भी देव स्थान में कोई भी जीव जा कौन सी के पहले इतने प्रणाम करना पड़सी। आज भी कीर्ति मुख मंदिर के सामने महाराज एक पत्थर सो हुए को नहीं हुए, ये तीसरा भैरव है, एक वे किलकार भैरव बाकी गाता प्रिय। और महाराज जी के बाद में भगवती जगदम्बा महाकाली आपका शरीर से अनंत भैरव प्रकट किया, रक्त बीज आदि यानी विषम जोगड़े और भैरव प्रकट किया। ये सब भैरव कहलाया। वो वीरभद्र ही जाकर के विध्वंस करियो। भृगुजी आदि ने ऋषिया ने देवता ने दंड दिया और दक्ष को मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डालियो महाराज। अब घबराहट हुई, से देवता भाग्या भाग्या आया, भगवान शिव की स्तुति करी, लेकिन भी पहले क्यों कहे भैरूजी महाराज के प्राकट्य को वर्णन आए। थोड़ा सा भैरूजी ने याद करा, पचा के कथा करो आप। बोलो भैरवानाथ की हो। ओ है सात सुख दुनियारा, घर घर में आए विराजे। भैरवनाथ राम भरिया, जब आंगने में बाजे रे सात सुख दुनियारा, घर घर में आए विराजे। सात सुख दुनियारा, घर घर में आए विराजे। भैरवनाथ राम भरिया, भैरवनाथ राम भरिया, जब आंगने में बाजे। सात सुख दुनियारा, घर घर में आए विराजे। स्वामी होए असवारी, सभी एक बटुकी रूप धारी। स्वामी पर सोए असवारी, स्वामी पर सोए असवारी। वो तरस गया दर्शन में संसारी, नाथ कद आवो गरी मारी, नाथ कद आवो गरी मारी। सुख दुनियारा, घर घर में आए विराजे। भैरवनाथ राम भरिया, वो भैरवनाथ राम भरिया, जब आंगने में बाजे। सात सुख दुनियारा, घर घर में आए विराजे। रूप धर घोरा और काला, हो धरमजीत चार रखवाला। रूप धर घोरा और काला, रूप धर घोरा और काला।
मत गाला ओ बनारस काशी रामासी नाम रेणु जी मत वाला नाम रेणु जी मत वाला ओ भक्तों की आत्मा में ओ की आत्मा में साथ सुख तुम्हारा घर घर में आए विराजे वो कृपालु नाथ कृपा कर दो पगलिया मरे गरा धर दो कालू नाथ कृपा कर दो पगलिया मारे गरा दर दो पगलिया मारे गरा दर दो वो पटुक को आवो ते पटुक रूपिया वो शुक्र सावन बरसाओ ओ आवो थे पटकी रूपिया से सुनरा सावन बरसाओ से सुनरा सावन बरसाओ लो थारी मुनिक बाबा तारी उड़ीक बाबा मेरा रात रात गाना रे साथ सुख दुनियारा घर घर में आए विराजे भरुनाथ राघ करिया भरुनाथ नाथ राघ करिया मारे आगरे बिराजे साथ सुख दुनियारा घर घर में आए विराजे नाथ राघ करिया भरुनाथ राघ करिया मारे आगरे बिराजे साथ सुख दुनियारा घर घर में आए विराजे और घर घर में आए बोलो भैरवानाथ की जय हो। समस्त देवगण भगवान शिव से प्रार्थना करी तो मैं तो करुणा अवतार हूँ। तुरंत ही महाराज भगवान शिव के भाई दक्ष से कोई मेरो वेर तो हो वो मर्यादा को उल्लंघन करियो इसलिए अपने दंड दियो गयो क्योंकि श्रेष्ठ ही अगर मर्यादा को उल्लंघन करसी तो बाकी को काय करूं। वो तो ठीक है भगवान पर थे तो यज्ञ का अधिष्ठाता हो यज्ञ बीच में रखो ठीक कौन बोले चलो बात करवा दिया पूरा बेटे गया बोले भी को माथो तो ले वो बोले माथो तो कुंड के मान अब ठे देखो फिर बात आई है यज्ञ को बलि पशु जो बकरो हो बिको मस्तक लिया करके दक्ष के जोड़ियो गयो और संत लोग आ कहे हैं कि दक्ष ने जब प्राण वापिस आया तो बहुत ग्लानि हुई और बिक के बाद में महाराज वो अब बकरों को बोली को नहीं आवा तो लगातार अश्रु धारा प्रवाहित हो रही कुछ बोल को नहीं सक्यो और बार बार अब देखो अहंकार मिट को जना समझ में आई कि देखो मैं तपस्या करके भगवती ने प्रसन्न करके पुत्र रूप में प्राप्त करी मैं भी मेरो परित्याग कर दियो मैं द्रोह करियो
तो बारंबार वो मन से मानसिक प्रार्थना कर रहे हो, यानी वाणी अवरुद्ध होगी पीड़ा के कारण अश्रु धारा। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुआ और जिया बकरो बोलने भी वाणी में ही संत लोग के कि वो बकरा लीजिए बोलियो तो भी बम बम बोलीजो भी दिन से भगवान शंकर न वो नाम प्रिय हो। आज भी लोग बोल बम बोले करी बोल भी दिन से उस शब्द भगवान शिव के साथ जुड़े। दक्ष का स्तोत्र भी वाणी में कई प्रकार का भगवान का है और भगवान से आप प्रार्थना करी कि अब थाको मैं विरोध करियो इलियो शरीर राखू को नहीं, तो दक्ष भी शरीर को त्याग करो और भी के बाद में प्रचेता गणा के हटे पुत्र रूप में पचा प्रकट हुआ दक्ष। और पच महाराज दक्ष प्रजापति आपको जीवन भक्ति में बनायो, लेकिन देखो बीत जाए तो बीत ही जाए, इसका इलाज है। अब बचताए होते क्या जब चिड़िया टूट गई। ठीक, अब भगवान शिव लीला करी भगवती की इच्छा मानकर, क्योंकि शिव और शक्ति में भेद को नहीं, और भगवान शिव को तो एक नाम ही अर्धनारीश्वर है। भगवती का जो शरीर है बिन कंधा पर लियो और लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगा। भगवती की इच्छा जानकर भगवान नारायण आपका सुदर्शन आदेश दियो, और देवी भागवत में आख्यान है सुदर्शन ने कहो भगवान शिव ने एहसास नहीं होना चाहिए, और भगवती की इच्छा से आगे शरीर का अंग गिरा है। तो देवी भागवत में वो व्याख्यान है कि भगवती का 108 अंग पृथ्वी पर गिरा महाराज। जटे जटे में अंग गिरा शक्तिपीठ के रूप से विख्यात हुआ। 108 मुंह, वो भी 108 क्यों है? क्योंकि 108 पूर्णता को द्योतक है। 108 मुंह महाराज। प्रयागराज में विशेष कोई उत्सव हो, बिम भगवती कलयुग सामने देख करके सोचा अता तीर्थ अता स्थान सिद्ध पीठ लोगों बाहर को नहीं पड़े, तो महाराज भगवती आप प्रकट होकर के बाकी का सारा जगह शक्तिपीठ है आप में विलीन कर लिया, और बड़े भगवती अलोपी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो अलोपी देवी मात की जय। आज भी प्रयाग में अलोपी देवी को मंदिर है, में सारा शक्तिपीठ विलीन होगा और 51 शक्तिपीठ मौजूद रहा। इसलिए क्या यहाँ हो जाए 51 यार 108 क्या हो जाए ना। 51 में 4 प्रमुख माना गया है। यह तो देखो सब भगवती का स्थान है, लेकिन बामु 4 अति प्रमुख माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तर दिशा में भगवती की जिह्वा गिरी बटे ज्वाला जी के नाम से विख्यात हुआ। एक कलयुग में भी नो ज्वाला नो ज्योत निरंतर रात दिन जलती रहे हैं। वो उत्तर को बड़ो शक्तिपीठ है महाराज। वैज्ञानिक भी रिसर्च कर दाप गया, मुगल काल से चाल रही रिसर्च, कुछ भी कोई मिले। पहले सोचो कोई गैस होगी नीचे, कुछ भी कोई महाराज। वो भगवती को प्रत्यक्ष चमत्कार है ज्वाला जी। बोलो ज्वाला माते की जय हो। पूर्व में महाराज भगवती को कोई ये भाग मूल प्रकृति बड़े प्रकट हुआ और कामाख्या के नाम से विख्यात हुआ। भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में कामाख्या को बहुत विशाल चरित्र है, और तंत्र साधना को सबसे बड़ों के अंदर कामाख्या ही माने हुए है महाराज। अटे तक के जखन अपा बार पूजा हाँ और बहुत लोग जाए हैं, जखन श्याम जी के नाम से जाना हाँ। बरबरी के जगह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त हुआ। वे श्याम भी आपका 3 बाण और शक्ति भगवती कामाख्या के प्रभाव से ही प्राप्त किया महाराज। श्याम जी महाराज भगवती का परम भक्त है।
क्योंकि बिना भगवती के शक्ति मिल को नहीं सके। शक्ति को मूल उद्गम भगवती है महाराज, इसलिए आपको एक नाम शक्ति भी आन महाशक्ति भी कहो। तो श्याम बाबू भगवती को परम उपासक है, परम भक्त है, बहुत भक्ति करी भगवती की है। दक्षिण में भगवती को महालक्ष्मी स्वरूप है, जो को मीनाक्षी के नाम से विख्यात है, मदुरई में है महाराज। बहुत विशाल मंदिर है आज भी बेटे, बहुत विशाल मंदिर। और अभी श्रावण में यात्रा है, कोई आप मुझे पढ़ो तो रामेश्वरम जासी ना जी की यात्रा, तो बटूरी जासी वा मदुरई में एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा रहो ना हर साल। और पश्चिम में भगवती को ब्रह्मरंध्र गिरियो, मस्तक गिरियो। यह कहे महाराज के आज की सिंधी भाषा है, क्योंकि वो सिंध प्रदेश हो, तो सिंधी भाषा में महाराज कुमकुम ने जो सुहाग को चिन्ह है बिन हिंगड़ू कहे। हिंगड़ू से रंजित मस्तक भगवती को गिरियो, इसलिए महाराज भगवती बटे हिंगलाज नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो हिंगलाज माते की जय। अब बटे एक विशेष समझ वाली बात अब भी है। समस्त शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ है, वैसे भगवती का स्थान है। भगवती कदे ही आदि पड़ती या चौथा ही एक सोगनी संपूर्ण नहीं हुए, समझ गया क्या? वह परिपूर्णता में हर जगह परिपूर्ण स्थिति में है, लेकिन फिर भी विशेष महत्व हिंगलाज को है। सर्वोपरि चार्याओं भी सर्वोपरि हिंगलाज ही मानी जावे। क्यों? क्योंकि माथो ऊंचो हुआ महाराज, माथो ऊंचो हुआ। यद्यपि शरीर ने सब प्रिय हुए, पग भी बताए प्रिय है भाई। कोई डंडा की पग के मारे तो भी दर्द उसी, माथा के मारे तो भी दर्द उसी, लेकिन जो काम माथा से वो पकाऊं वो को नहीं सकते। इसलिए मस्तक गिरने के कारण वो स्थान भगवती को सर्वोपरि स्थान माने हुए। अब आई पांचवी अवतारवाद की बात, तो देखो सतयुग में वो चालू हुई हो, जब है गरीब दैत्य को वध करियो, आ चर्चा आई ने। और भगवान शिव बान गणा ने वरदान दियो, और बटे बान चारण नाम प्रदान करियो, क्योंकि चरण नाम सेवक को है, और सेवक वे हुए जो स्वामी की इच्छा अनुसार आचरण करे, भा को नाम सेवक है। और आचरण और अनुगमन करवा से भी समुदाय को भी व्यक्ति को नाम चारण प्रयोग। ही गण क्योंकि लीला आगा होनी, तो भगवान शिव ने सती जी के साथ भेजा, और ध्यान रखियो क्योंकि भगवान ने बान पृथ्वी लोक पर भेजना वे वेदान पिएड़ा। वापिस गया तो जानबूझकर लीला के कारण भगवान शिव रुष्ट गा, आपकी भाषा में कहो रूस गा, और रुष्ट होकर फटकारिया बोले थाने संभलायो वो काम थे सही करियो कौन। हाँ ड्यूटी में फेल होगा थे, इसलिए थे मार के न बने को नहीं सको, तो वे गण रोए हमारा रुदन करियो तो भगवती प्रकट होगा। अब बांके तुम होगा बोले थे तो चलिया गया, भगवती के भावना में कटे जाओ हमारी लीला ही, और ऐसा लीला थाकी खातर करी हूं, आ सारी लीला थाकी खातर है। बोले माँ माखी का की खातर है, मान तो धरती पर जानो पड़सी। बोले चलो तो मैं काम करिया हूं, मैं थाने वरदान दूं थे जाऊं पृथ्वी पर कलयुग में मैं थाके वंश में बार बार प्रकट होशूं, बार बार अवतार लेशूं, बार बार जन्म लेशूं महाराज। और सुबह बताया पहली खत्म 4 प्रकार का अवतार, इन 84 प्रमुख की शक्तियां बतावे है, 9 लाख शक्तियां बतावे है,
और कई कई तो भगत के 9 करोड़ भी है, कोई कोई के असंख्य भी है। लेकिन बाबू कुछ कला अवतार है, कुछ अंशा अवतार है, कुछ पूर्ण अवतार है। और पहले भी चर्चा करी, परिपूर्णतम अवतार तो 4 ही है अभी तक। देखा भक्त लोगों को कहना है प्रथम अवतार परिपूर्ण स्वयं साक्षात मां हिंगलाज ही मां भगवती आवड़ जी के रूप में प्रकट हुआ महाराज। दूसरो परिपूर्णतम अवतार वो जो अवतार है वो संबत्ति यानी लगभग आज से 1200 साल पहले अवतार हुई करके इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर सकें। दूसरो अवतार संवत 1444 भगवती करणी जी के रूप में वो परिपूर्णतम अवतार है। कई भक्त लोग राजबाईसा को अवतार परिपूर्ण अवतार माने हैं और कई भक्ता को कहना है वो पूर्ण अवतार है। ही तो भगवती साक्षात लेकिन संपूर्ण जीवन की लीला भगवती में प्रदर्शित करी बनी, इसलिए वो पूर्ण अवतार ही है। परिपूर्णतम अवतार 3 ही मान्या है। तीसरो अवतार है जो आपने एकदम निकट भगवती को खुड़द धाम में मां इंद्रिय संदाता के रूप में माना। वो वर्तमान का अवतार वो परिपूर्णतम अवतार है माना। बोलो हिंगलाज जावड़ करनी इंद्रेश माता की जय। अटी एक धारणा हो जाए के चलो हिंगलाज माता को बटे प्राकट्य हुए तो महाराज बटे तो भगवती का 2 स्वरूप है, इको कई कारण है। अभी समझ वाली बात है। जैसे हिंगलाज माता है बटे 2 स्वरूप है भगवती का। तो हिंगलाज यात्रा की दुकान पर तो भी है। तो महाराज यह कहे है कि आज हूं लगभग 3500 वर्ष पहली कोई भी 3500 बतावे क्योंकि सही सही समय कोई कन है नहीं और कोई 2500 बतावे। सिकंदर का लगभग को समय है, सिकंदर से पहले को समय बतावे है। अब कत्तो समय है लेकिन वेडो है सिंध में हरिदास जी नाम का चारण है। बाके घरा भगवती प्रकट हुआ और बाको नाम बे प्रेम से हिंगलाज का उपासक है, ये हिंगलाज ही नाम रखी। आपकी पुत्री को वे भगवती का अंश अवतार रहा, वे ही दूसरों स्वरूप आपको स्थापित बैठे हुए हो और भाई हरिदास जी का लड़कियां वे ही हिंगलाज के साथ ही पूजी जाए क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवती। ब्रह्म को चिंतन करते करते जीव का स्वरूप में ही प्राप्ति कर ले। अब भगवती की भक्ति की महिमा है। तो आप थोड़ा सा इस चरित्र के बारे में चर्चा करिए। हम एक बार भगवती की थोड़ी वंदना करा आप और फिर के बाद मार्ग का चरित्र को उल्लेख करा। बोलो हिंगलाज जावड़ करणी इंद्रेश माता की जय हो। जय जय सूरी राया जय महामाया भव भय भंजनी वरदाई जय शिवा शिवानी मात भवानी जय अम्बा गिरिवर राई जय अम्बा गिरिवर राई जय दक्ष सुता तट यज्ञ विनाशिनी विजय भक्तचारिणी गिरिजाई सकल धाम मस्तक शिरोमणि माहिंद्र राजा पुजवाई माहिंद्र राजा पुजवाई। तो महाराज वो तो प्रथम चरित्र हुआ भगवती को। अब आगे को चरित्र सात पहन संग दुर्गा रूपा बामण घर मां प्रगटाई हो मामण घर मां प्रगटाई अद्भुत चरित्र कीने अंबार भाव पवन तीर्थ तपवाई भाव पवन
की व्याख्या हो रही है। आज तक भगवती का बहुत अवतार हुए हैं, लेकिन जीवन काल में पावन पावन धाम स्थापित हुआ कि कोई अवतार नहीं। आपका अवतार काल में 52 धाम स्थापित आवड़ जी महाराज करे और 52 नामा से विख्यात हुआ महाराज। और बेटे आप चाल रहा है कर। और देखो बड़ी बात, भगवती ई अवतार में एक लीला में तो उग्र रूप में है, एक लीला में सौम्य रूप में। महाराज जदा चावंड रूप में आवे तो महाराज बड़ी मांगे, और जब आडुंगर राय रूप में आवे, ब्रह्माणी रूप में आवे तो महाराज कोई नशो करेड़ो नेड़े कौन जा सके। अब बताओ कौन समझे इस चरित्र ने। आवड़ ही चावंड है और आवड़ ही डूंगरा है। बहुत गूढ़ चरित्र है। आई तो ब्रह्माणी, आई रुद्राणी। हाकड़ा मीरी चलू भर सो क्यों यवन कटकी मानी पटाई हो, यवन कटकी मानी पटाई। लोवरी रोटी दीवा करे रोयो कर जोड़े सुर समुदाई, कर जोड़े सुर समुदाई। आसुरी माया सकल समूल ही मिटाई, सकल समूल मिटाई। तीरथ सकल राय माते तो आवड़ भैया मर जाई, आवड़ भैया मर जाई। अब महाराज वो तो आवड़ जी महाराज को है, दूसरा परिपूर्णतम अवतार करनी जी महाराज को है। जानी मनोरथ भक्त मेरा को भगति सुनाप महामारी, प्रगति स्वाप महामारी। हथि गिरे वाली स्वरूप लाली, श्री करणी देवल जाई, श्री करणी देवल जाई। गोद में जागलू ले आई, माँ गोद जागलू ले आई। कान बिदारी असुर संगारी, करमरी ध्वजा फहराई, करमरी ध्वजा फहराई। मुक्ति चरण महु दरसाई, मुक्ति चरण महु दरसाई। और महाराज संत लोग जो है कि देश लोग की अगर भावना होती है तो रेत दिखी, लेकिन श्रद्धा और भाव है तो बिकी रजकण में भी मुक्ति विराजमान है। महाराज देश लोग की कण कण में मुक्ति विराजमान है। मुक्ति चरण में दर्शाई आगे वर्णन असी। और तीसरो परिपूर्णतम अवतार जब 9 लाख शक्तियां बैरूची के सामने तुम्हें मिलकर के प्रार्थना करी, समय मिलसी तो इस पर चर्चा कर। वो भी गूढ़ चरित्र है हमारा। भैरव संगीतों में लाके विनती करी, जगदम्बा को सुनाई हो, जगदम्बा को सुनाई। ले अवतार पधारो अम्बा, पाप मिटावो दुखदाई माँ, पाप मिटावो दुखदाई। हो करुण पुकार
सुनी शिवनार दियो वरदान मां सुखदाई। और मां काई कियो सोच करो जनी प्रगटो धरणी। सोच मत करो, चिंता मत करो, प्रगटो धरणी। खटे बोलो खुड़द कुख धापू भाई मां खुड़द कुख धापू भाई। हो रत्नो कुल पावन अति मन भावन सिंधु सुता भई माई। ओ सिंधु सुता भई माई मासिया ओले साल सुकल पख नवमी पावस ऋतु मन सरसाई। पावस ऋतु मन सरसाई। मेघानाथ घटा गिर गरजत बरसत बूंदे सुखदाई मैया बरसत बूंदे सुखदाई। देव विमानन अंबर पट गयो सुयस करे सुर हर साई। सुयस करे सुर हर साई। हो प्रकटी दुर्गा दुर्गति नासिनी मणिदीप धरणी लाई। मणिद्वीप धरणी लाई। तीनों लोक चौदह भुवन बहु खुड़द सम खुड़द माई। खुड़द सम खुड़द माई। ओ शिव ओ महाराज। शक्ति इस चरित्र ने भाई बात है सोई जाने मुझे देव जनाई। अब भगवती की कृपा यहाँ पता चला है पृथ्वी नहीं तीनों लोकों में भी खुड़द के बराबर जगह है कोई असत्य है। लेकिन भाई बात है जब तक जीव अहंकार में माया में तब तक भगवती पतो लागवा देवे ही। लोग क्या वो तो सूरज है नहीं महाराज सूरज तो बहुत छोटी जगह है बटे तो पास आनू पड़े। वो साक्षात मणिद्वीप है जो भगवती को नित्य धाम है। तीन लोक 14 भुवन में खुड़द सम खुड़द माई। खुड़द से तो और देखो ये अवतार की विलक्षणता भी है। और अवतारा में भगवती परिपूर्ण रूप में अवतार लिए सत्य है। लेकिन ये अवतार में भगवती अकेला नहीं है, शिव और शक्ति साथ है। बोलो जगदम्बा भवानी माता की जय। शिव शक्ति दो एक रो